चिराग पासवान विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। 243 सीटों पर चिराग चुनाव लड़ेंगे। इस बात को सुनकर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने क्या जवाब दिया। अब आप सोचेंगे कि सम्राट चौधरी क्या बोले होंगे, तो देखिए सम्राट चौधरी ने सभी मुद्दों पर बड़ा बयान दिया है। जी हाँ, सम्राट चौधरी ने ये कहा है कि बिहार अगर विकास कर रहा है, बिहार अगर आगे बढ़ रहा है, तो नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। वरना यहाँ पर कई ऐसे लुटेरे लोग हैं, कई ऐसे सत्ता के लोभी लोग हैं। आप सत्ता के लोभी किसको बोल रहे हैं, आप सब समझ रहे हैं। सत्ता के लोभी लोग हैं जिसको बिहार की गद्दी चाहिए, विकास से कोई मतलब नहीं है। आप जाके देखिए रोड कितना विकास जो है, रोड में कितनी इंफ्रास्ट्रक्चर कितना डेवलप किया है, या फिर जेपी गंगा पथ, ये सब कुछ बिल्कुल बन के आ गया है और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम हो रहा है। इसके साथ ही जब उनसे सवाल किया गया, पत्रकारों से बातचीत के दौरान जब उनसे सवाल किया गया कि चिराग पासवान विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं, 243 सीटों पर लड़ने की बात कर रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं, तो इस पर सम्राट चौधरी ने ये साफ साफ कह दिया कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और बिहार चुनाव नीतीश कुमार के अंडर लड़ा जाएगा। और देश का विकास यदि 75 वर्षों के बाद हुआ तो नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में। नीचे आज बिहार में लगभग 15 लाख करोड़ रुपया देकर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के विकास को बढ़ाया। ये स्वर्णिम काल है, डबल इंजन की सरकार है, और यदि मोदी जी और नीतीश जी नहीं हो तो बिहार बढ़ भी नहीं पाएगा, क्योंकि लुटेरे लोग सामने से देख रहे, इंतजार कर रहे हैं कि कब हमको सत्ता मिल जाए। लालू प्रसाद जी का 15 साल बिहार के लोगों ने देखा, लेकिन आज मोदी जी ने बिहार के रोड के मामले में आप देखिए लगभग 3 लाख करोड़ रुपया बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने का काम किया, बिहार के एयर ट्रैफिक को ठीक करने का काम किया। पटना जैसे एयरपोर्ट पर विरोधी दल के नेताओं को पूछिए जाकर कि विकास हुआ कि नहीं हुआ। गंगा पथवे बना, जेपी गंगा पथवे, उसको जाकर दिखाइए ये विकास है कि नहीं। इसलिए लगातार मोदी जी के नेतृत्व में देश का विकास हुआ और दुनिया का सुपर पावर मोदी जी के नेतृत्व में बना। आज जहां अंग्रेजों की गुलामी हम करते थे आज से 75 साल पहले, उसी अंग्रेज को हराकर, जापान को हराकर हम अर्थव्यवस्था में चौथे स्थान पर खड़े हो गए। आज दुनिया में भारत की एक धाक है जिससे अर्थव्यवस्था पूरी तरह खड़ा हो चुका है। राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। देखिए 15 साल तक उनके माताजी पिताजी लालू प्रसाद जी ने 15 साल राज किया, एक जाति का गणना किया क्या? नीतीश जी के कामों को उनके पुत्र और लालू जी भुनाने का प्रयास कर रहे हैं। नीतीश जी ने और एनडीए ने जून 2022 के कैबिनेट डिसीजन में जातीय जनगणना का घोषणा किया, और हम स्वागत करना चाहते हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने जातीय जनगणना पूरे देश में लागू करने का काम किया। मैं धन्यवाद देता हूं प्रधानमंत्री। राहुल गांधी भी सवाल खड़ा कर चिराग पासवान कह रहे हैं महाराष्ट्र में जो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव होगा। नीतीश कुमार जी के गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग चुनाव लड़ेंगे। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही आगे सरकार बनेगी। देखिए नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन नीतीश कुमार को चेहरा रखा जाएगा कि नहीं, इस पर भाजपा के नेताओं का बदल बदल के बयान आता है। चिराग पासवान जब से 243 सीटों पर ऐलान किए हैं, तब से चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। चिराग ने
कल ही बिहार के आरा में एक बहुत बड़ी सभा की। यहाँ पर चिराग ने खुलकर ये कह दिया कि वो चुनाव लड़ेंगे। चिराग पासवान ने साफ साफ कह दिया कि हाँ, हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन किस सीट से लड़ेंगे ये आप लोगों को डिसाइड करना है, ये आप लोगों को तय करना है। ऐसे में सम्राट चौधरी का बयान बेहद मायने रखता है। सम्राट चौधरी ने ये कहा है कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार, चिराग पासवान के बात पर उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंडर में चुनाव लड़ेंगे। हम लोग नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। अब देखिए, नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा ये तो कहा जा रहा है, लेकिन जब चुनाव आएंगे, जब चुनाव होंगे, तब चुनाव जीतने के बाद क्या आपको लगता है कि भाजपा अपना ऑपरेशन लोटस नहीं चलाएगी? क्या आपको लगता है कि महाराष्ट्र वाली पटकथा बिहार में नहीं लिखी जाएगी? हालांकि अमित शाह ने सबसे पहले कहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीएम चेहरा होंगे कि नहीं एनडीए का, ये हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करेगी। उसके बाद से ही चर्चाएं होने लगी कि नीतीश कुमार नाराज हैं, नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। लेकिन इसके बाद सम्राट चौधरी और तमाम लोगों ने ये कहा कि नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। बीच में विजय सिन्हा का बयान आता है। वो क्या कहते हैं कि अटल जी ये चाहते थे कि भाजपा का ही मुख्यमंत्री बिहार में हो। इसके बाद से चर्चाएं होने लगी कि ये बयान आ रहा है, विजय सिन्हा ऐसे बोल रहे हैं। लेकिन उसके बाद भाजपा नेताओं ने क्लैरिफाई किया कि नहीं, नीतीश कुमार के अंडर में चुनाव लड़ेंगे, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। लेकिन चिराग पासवान ने टेंशन बढ़ा दी है। चिराग पासवान ने कह दिया है कि हम चुनाव लड़ेंगे, बिहार के लिए चुनाव लड़ूंगा, मैं बिहार से नहीं बल्कि बिहार के लिए चुनाव लड़ूंगा। केंद्र की राजनीति छोड़ बिहार में अगर चुनाव लड़ते हैं चिराग पासवान, तो फिर से 2020 वाला खेला होगा, क्योंकि जदयू को 115 सीटें मिली और जीत के कितनी आई? 43 सीटें जदयू जीत के आई। तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से आप कह सकते हैं कि नीतीश कुमार के लिए टेंशन की बात है। अब देखिए, सम्राट चौधरी का भी बयान आ गया है। चिराग पासवान के चुनाव लड़ने पर उन्होंने कह दिया है कि नीतीश कुमार के अंडर चुनाव लड़ा जाएगा। क्या लगता है? कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।